Hello bachcho, let's read the question first. The question says in honeybee, female are having dash chromosome and male are having dash chromosome. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हनीबी में फीमेल और मेल्स का हमें बताना है कि कौन इनमें से हैप्लॉइड होता है कौन डिप्लॉइड होता है और किसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं. So the key concept used in this question is the information about the chromosome number, or we can say the नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स, मतलब हैप्लॉइड सेट है या डिप्लॉइड सेट है इनका हनी बी. तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्रोमोसोम जो है इसमें प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर इन हनी बी. अब हनी बी का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हमारे मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं. अब डिफरेंट कैसे होते हैं कि अगर हम बात करें किसी भी डिप्लॉइड सेट की, तो अगर हम बात करते हैं डिप्लॉइड सेट, डिप्लॉइड यानी कि 2n, तो ये जो होता है अनीमिया में इसका नंबर आते हैं 32 क्रोमोसोम. यानी कि यहाँ पे हमारे 16 पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, 32 क्रोमोसोम होते हैं, ये क्रोमोसोम है. अब ये प्रेजेंट किसमें होते हैं, तो हनीबी में क्या होता है, हनीबी में हमें तीन तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं. एक होती है क्यूइन, एक होती है हमारी वर्कर, और जो तीसरा आता है वो आता है ड्रोन. तो जो क्वीन और वर्कर होते हैं ये दोनों होते हैं हमारे फीमेल, और जो ड्रोन होता है ये होता है मेल. अब जो ड्रोन होता है ये क्या होता है, ये होता है हैप्लॉइड. अगर ये हैप्लॉइड है और फीमेल क्या है वो है डिप्लॉइड. अब डिप्लॉइड है तो इसका मतलब इसमें कितने क्रोमोसोम आए, इसमें भी 32 आए, इसमें भी 32 आए. लेकिन मेल में कितना है, हैप्लॉइड है यानी कि 2n का डिवाइड करके हाफ आएगा, यानी कि यहाँ पे है 16 क्रोमोसोम. अब क्वीन और वर्कर दोनों में सेम क्रोमोसोम है, तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा वर्कर जो फीमेल होती है ये स्टेराइल होती है. यानी कि ये आगे जाके प्रोजेनी अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं करती, सिर्फ क्वीन ही प्रोड्यूस करती है. क्वीन कैसे करती है, पहले इसमें म्यूसिस होती है, देन वो ड्रोन से मल्टीप्लाई करके और दूसरे फीमेल बनाती है. लेकिन कभी कभी क्वीन में क्या होता है कि वो डायरेक्टली क्या करती है, अनफर्टिलाइज्ड एग, मतलब कि जो इसका गैमेट जो इसका फॉर्म हो रहा है, जैसे क्वीन का जो गैमेट होगा वहां पे म्यूसिस के बाद कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे, 16. तो कभी कभी ये होता है कि ये गैमेट जो होता है अनफर्टिलाइज्ड ही क्या कर देता है, एक हमारा ऑफस्प्रिंग बना देता है जिसे हम बोलते हैं ड्रोन. और जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं वो होती है हमारी पार्थेनोकार्पी या पार्थेनोजेनेसिस. अब पार्थेनोजेनेसिस से यहाँ पे मेल बना है तो इस प्रोसेस को हम अर्हेनोटॉकी भी कहते हैं. यानी कि ये पूरा प्रोसेस हो गया हमारा हनी बी के अंदर. अब हनी बी में फीमेल्स की हम बात करेंगे, तो फीमेल्स क्या होती है, तो हमारी क्या होती है, डिप्लॉयड होती है. या तो ये आएगा या ये आएगा. लेकिन अगर हमने क्रोमोसोम की बात की है तो है ना, हनी बी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 32. 46 कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, ह्यूमंस वगैरह में देखने को मिलते हैं. हैप्लॉइड तो होती ही नहीं है, यहाँ की तीनों गलत हो रही. तो जो हमारा करेक्ट सेट बन रहा है वो बन रहा है फीमेल इज डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम एंड मेल इज डिप्लॉयड having 16 chromosome. So the correct answer of this question is option number C. I hope you all understood it well. Thank you so much.